कि भाई 30 दिन तक स्क्रॉलिंग ही करते रहूँ। नहीं, कुछ भी नहीं, अपना टाइम नहीं ज़ाया करना। जिस दिन आपने अपलोडिंग स्टार्ट करनी हो उसी दिन आपने अकाउंट बनाना है और उसी दिन अपलोडिंग स्टार्ट करनी है, मेरी गारंटी है। सही है। ये तुम्हारे पास अगर नहीं आ रहा हो तो तुम्हारा अकाउंट सही नहीं बना है। वैसे तो जो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये जो है 30 डेज़ का मतलब ये नहीं है कि तुम 30 दिन हो जाएंगे और ना अगर तुम्हारे 1 लाख व्यूज़ नहीं आए हो तो तुम्हारा अकाउंट डिसेबल हो जाएगा और मोनेटाइज नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं होता। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस इज़ लेसन नंबर 2 ऑफ टिकटॉक ऑटोमेशन। जिस तरह के हमने पहले लेसन के अंदर ये चीज़ समझी थी कि टिकटॉक है क्या चीज़ और इस पर किस तरह काम करा जाता है और क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें चाहिए होंगी और क्या क्या चीज़ें हमें जहन में रखनी है। तो पहला लेसन तो उसके बारे में था। आज का ये लेसन थोड़ा सा रिलैक्स मोड में होगा। हम रिलैक्स रह कर ही सारी की सारी चीज़ें समझाऊंगा। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। सही है। तो जब भी आपके पास टाइम हो, या तो काम करते हुए या तो किसी और चीज़ में अगर आप बिज़ी हैं, तो उसको छोड़कर आपने ये लेसन्स पूरे के पूरे देखने हैं, सुनने हैं। आज का लेसन किस बारे में है? आज का लेसन इस बारे में है कि कैसे आप लोग जो हैं वो यूएसए का अकाउंट बनाएंगे टिकटॉक के लिए। यूएसए का अकाउंट विदाउट एनी वीपीएन। सही है। तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन भी साइड में आप लोगों को शो हो जाएगी जब मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक एंड्रॉयड फ़ोन या एक आईफोन ले लेना है। सही है। जब आप लोकल पे काम करते हैं, बेसिकली अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि लोकल के अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। सही है। लोकल के अकाउंट इस तरह बनाए। लोकल क्या चीज़ है? लोकल ये चीज़ है कि लोकल जब हम काम करते हैं टिकटॉक के ऊपर, तो जो हम इंडियन ऑडियंस होती है, जो इंडियन ऑडियंस है या पाकिस्तानी ऑडियंस, अब पाकिस्तान के पास तो टिकटॉक चल रहा है, बड़े से मोनेटाइजेशन नहीं है, लेकिन टिकटॉक इनके पास चलता है। सही है। तो हम इनका कंटेंट नहीं ले सकते। अगर आप इनका कंटेंट लेंगे तो आपको ये कॉपीराइट वगैरह दे सकते हैं और ऑलरेडी टिकटॉक पे वो चीज़ें अपलोडेड होंगी। अब आप इंडियन का जब कंटेंट लेते हैं, इंडियन का कंटेंट आपने लेना है, कंटेंट फाइंड कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो इसलिए है कि अकाउंट बनाया कैसे जाएगा टिकटॉक का। अब क्योंकि काम शुरू करने की सबसे पहली चीज़ यही होगी ना कि अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, और 2-3 चीज़ें और हैं कि कंटेंट फाइंड किस तरह करा जाएगा, कंटेंट कहाँ से उठाया जाएगा, तो वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके लिए हमें यूट्यूब और एक इंस्टाग्राम की ज़रूरत होगी, जिस तरह मैंने पहले लेसन में बोला था आपको। सिर्फ आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक का एंड्रॉयड पे और आईफोन में दोनों किस तरह जो है वो अकाउंट बनाए जाते हैं। जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। अब ये जो मेरा एक एंड्रॉयड है, ये टिकटॉक के लिए ही मैंने रखा हुआ है। सही है। इसमें और कोई दूसरा काम है नहीं। अच्छा, तो आपने क्या करना है, उसमें सबसे पहले जो है अपने क्रोम के ऊपर जाना है। अच्छा, तो बहुत से लोगों का ना मसला ये आता है कि अब यार हमारा जो है ना वो नहीं होता, वो होता है मैक्सिमम अटैम्प्ट रीच होता है। मैक्सिमम अटैम्प्ट रीच इसलिए होता है क्योंकि आप एक ही जो है ना ब्राउज़र पे ट्राई कर रहे होते हैं। आप अलग अलग ब्राउज़र ट्राई करें। अगर आपने एक बार सफारी से ट्राई करा है अपने आईफोन के, तो आप एक बार जाके उसके अंदर गूगल क्रोम डाउनलोड करें और उससे ट्राई करें। इंशाल्लाह आपका जो है इस तरह का मसला नहीं आएगा। अगर फिर भी मसला आ रहा है तो डिवाइस चेंज करके ट्राई करें या नेट ऑन या ऑफ़ कर दें। मैक्सिमम अटैम्प्ट रीच का मसला यहाँ पर हल हो जाता है। सही है। अब अगर मेरे पास यहाँ पर अटैम्प्ट रीच का मसला आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपने नोट नाउ कर देना है, आपने सिर्फ ब्राउज़र पे रहना है। अच्छा, उसके बाद आपने प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है। वेट, ये टिकटॉक खुल गया मेरा। आपने सिर्फ इसको यहाँ से क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको ये पेज शो होगा। सही है। ये पेज शो होते ही आपने साइन अप पे क्लिक करना है नीचे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, बाय कंटिन्यूइंग विद एन अकाउंट लोकेटेड इन पाकिस्तान यू एग्री टर्म्स एंड सर्विसेज। इस पर क्लिक करना है अपने पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अगर आपको रीजन्स शो नहीं हो रहे यूनाइटेड स्टेट वगैरह, तो एक बार आपको इसको रीलोड कर लेना है। ये रीलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है वो रीजन शो करने लग जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट लिखा और सर्च बार में सर्च कर दिया, यूनाइटेड स्टेट करके डन कर दिया। सही है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को नीचे टर्म्स ऑफ सर्विसेज दिखेंगी। अब यहाँ पर पाकिस्तान का नाम जो है वो नहीं शो होगा। तो बस ये इतनी सी ट्रिक लगानी होती है, इसमें रीजन चेंज हो जाता है। सही है। इसमें कोई वीपीएन वगैरह नहीं लगाना। आपने देख लिया होगा यहाँ पर वीपीएन वगैरह नहीं लगा हुआ। सही है। ये वीपीएन वगैरह कोई भी चीज़ ऑन नहीं है यहाँ पर। सिर्फ़ और सिर्फ उसी से अकाउंट आपने बनाना है। अब क्या करना है, उसके बाद आपने यूज़ फ़ोन और ईमेल करना होगा।
अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। यहाँ पर ये चीज़ है कि भाई हमने डेट ऑफ बर्थ क्या डालनी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ ना ऐसी फजूल की कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, और फिर बाद में क्या होता है कि मोनेटाइजेशन वाला प्रोसेस जब आता है टिकटॉक का, तो उनका जो अकाउंट वो वेरीफाई नहीं होता। वो अपने CNIC डाल रहे होते हैं, उनका अकाउंट ही वेरीफाई नहीं होता। वो सबसे बड़ी गलती ये है कि उनका DOB डेट ऑफ बर्थ जो है वो उन्होंने शुरू में गलत डाली हुई होती है। आपने DOB वही डालनी है जो कि आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ हो। सही है, अगर आप दूसरी कोई डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका अकाउंट जो है आगे जाके मोनेटाइज नहीं होगा और वेरीफाई नहीं होगा। एक अकाउंट एक CNIC से मोनेटाइज होता है। अगर आप ये पाकिस्तान में वीडियो देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान से ही है, तो अपना जो CNIC के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है या अपने फादर का या मदर का, अगर आप 18+ से नीचे हैं तो आप इनमें से किसी का भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने डाल दिया अपना कोई भी डेट ऑफ बर्थ। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये मैं अभी डाल रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। मैं अकाउंट क्योंकि नहीं बनाऊँगा, मेरे अकाउंट्स तो बने हुए हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर कोई सी भी ईमेल डाल दूँगा। अब यहाँ पर आपने कोई भी ईमेल डालनी है अपनी, ये आपने करना है, और ईमेल से अपने जो है वो लॉगिन कर लेना है इसको। अब आपने ईमेल से लॉगिन जिस तरह कर लिया, सही है, अभी आपने ईमेल को लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपसे ये पासवर्ड वगैरह सेट करने को बोलेगा, और उसके बाद आपको बोलेगा कि यहाँ पर जो है यूज़र नेम डाल दो अपना। अब यहाँ पर अगर अकाउंट क्रिएशन का मसला आता है, अगर यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएशन का मसला आ रहा है, तो आप फ़ौरन से जाएँ अपने प्ले स्टोर के ऊपर, और यहाँ पर जाकर या तो आपने जो है वो UC ब्राउज़र डाउनलोड करना है। UC ब्राउज़र ये रहा, एक या तो ये वाला ब्राउज़र डाउनलोड करना है, और यहाँ तो आपने करना है ओपेरा। इन दोनों ब्राउज़र्स में से जो हैं वो चल जाती हैं। इन दोनों ब्राउज़र को आपने डाउनलोड करना है, और यहाँ पर जाकर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। वंस आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद आपने ब्राउज़र से जो है वो लॉग आउट कर देना है, और आप लोगों ने जो है वो टिकटॉक पर आना है और लॉगिन कर लेना है। अच्छा, टिकटॉक पर आएंगे जब आप, तो आपसे एक चीज़ पूछी जाएगी कि जब आपने ईमेल डाल दी, सही है, आपने ईमेल डाल दी। सॉरी अगर मेरे स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि मैं पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर नॉइस वगैरह आती है तो आवाज़ सही नहीं आती। अच्छा, उसके बाद जो है आपने टिकटॉक का अकाउंट जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको वो एक तो ऑप्शन देगा कि ईमेल पर वेरिफिकेशन जाकर आप साइन इन करो। अगर आप उससे करेंगे तो एक और मसला आ जाता है। आप क्या करेंगे, ईमेल उसके ऊपर डालेंगे कि भाई ये मेरी ईमेल है, और उसके बाद आप लोगों ने क्लिक कर देना है साइन इन विद पासवर्ड इंस्टेड। सही है, पासवर्ड पे क्लिक करके आपने अपना पासवर्ड डाल देना है वहाँ पर, और आपका अकाउंट जो है टिकटॉक के ऊपर आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इसमें मसला ये आता है कि अगर हम एक ही IP से बहुत सारे अकाउंट बनाए ना, तो वो मसला आ जाता है, शेडो बैन हो जाता है, 0 व्यूज़ आते हैं। बिल्कुल ये वाला मसला होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आप एक नेटवर्क से एक ही अकाउंट बनाएं। अब जैसे आपके पास आपके घर पे एक इंटरनेट लगा हुआ है, आपने उससे एक अकाउंट बना लिया, एक आपने अकाउंट बनाना है किसी और, मतलब अपने किसी रिलेटिव के इंटरनेट से एक अकाउंट बनाना है। आपने अलग अलग जगह अपने अकाउंट बनाने हैं। अगर एक ही जगह सारे के सारे अकाउंट बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका कोई भी अकाउंट नहीं चलेगा। तो या तो 0 व्यूज प्रॉब्लम आएगी, या तो कुछ देर बाद जाके बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपकी IP जो है वो ट्रैक हो जाती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रख ली। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि जितने भी आपने अकाउंट बनाए, सही, जितने भी आपने अकाउंट बनाए उन सबको आपने लिख लेना है कि मैंने इसके ऊपर ये वाला नेटवर्क रखा था। मतलब कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि मैंने एक अकाउंट बनाया अपनी IP से, सही है, तो मैं लिख दूंगा कि हुज़ैफ शेख की IP से ये वाला अकाउंट बनाया है जो कि इस नीश पर है, सही है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं दूसरा रिलेटिव के किसी IP से बना रहा हूँ, तो अब मैं लिख दूंगा कि भाई ये वाली नीश के ऊपर इस वाले नेटवर्क से अकाउंट बनाए गए। अब इससे क्या होगा, इससे आपको हेल्प होगी कि आपको अपनी IP ट्रैक करने की जो है वो ज़रूरत हो जाएगी। मतलब ज़रूरत क्या होगी, आप आराम से अपनी IP ट्रैक कर पाएंगे कि भाई इस IP पे मैंने ये वाला अकाउंट बनाया था, तो ये ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो अब मैं बाकी सारे अकाउंट भी इसी IP से बनाऊँगा। गेट माई पॉइंट, सही है। तो यही चीज़ करनी है आपने, सारी की सारी चीज़ें लिख कर रख लेनी है, और डेट ऑफ बर्थ लाजमी वही डालनी है जो CNIC के ऊपर हो। बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, किसी का भी CNIC ले लिया, बस वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा आगे जाकर, सही है। और बाकी जितनी भी निशेज़ मैं आगे बताने वाला हूँ आप लोगों इस कोर्स के अंदर, वो तकरीबन भी 20 दिन या 14 दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाएंगी अगर आप सही से काम करेंगे। तो आपने देखा जिस तरह के ये अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। अच्छा, एक तरीका और होता है वो, लेकिन प्रीमियम के लिए, कि प्रीमियम के अकाउंट किस तरह बनाए जाते हैं। उसमें पूरा का पूरा जो है मोबाइल चेंज हो जाता है आपका। सर्फशार्क VPN इसके अंदर डलता है, GPS डलता है, और VPN को किल स्विच डलता है। ये सारी चीज़ें मुझे पता हैं और ये मैं बताऊंगा कि किस तरह एक्टिव होती हैं। वो सब प्रीमियम के लिए होती हैं। प्रीमियम वो चीज़ है
प्रीमियम अकाउंट जो होते हैं उन पर रेवेन्यू ज़्यादा होता है, लेकिन उनको ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है ना उसमें मसले भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन लोकल में आरपीएम कम है, फ्यूज़ ज़्यादा हैं, आपके अच्छे खासे पैसे जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये जो है लोकल अकाउंट बनाने का तरीका है, सही है। इसके अंदर आपका लेवल अगर है एंड्रॉयड के अंदर, और सेम ही मेथड यूज़ होगा उसके लिए आईफोन के लिए। आईफोन में आपने सफारी से नहीं बनाना। सफारी में अगर आप बनाएंगे तो आपको मसला होगा, आपने क्रोम से बनाना है। अगर आप मैं जो है आईफोन के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, सही है। तो ये तो हो गए एंड्रॉयड के लिए कि एंड्रॉयड पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको कोई भी जो है रिफ़्रेश वगैरह नहीं करना है, इस पर कोई भी कंटेंट नहीं देखना। आपने बस डायरेक्ट कंटेंट डालना होगा। इसको कोई जो है ना आपने स्क्रॉलिंग करके नहीं करना कि भाई 30 दिन तक स्क्रॉलिंग ही करते रहूँ, नहीं, कुछ भी नहीं, अपना टाइम नहीं ज़ाया करना। जिस दिन आपने अपलोडिंग स्टार्ट करनी हो उसी दिन आपने अकाउंट बनाना है और उसी दिन अपलोडिंग स्टार्ट करनी है, मेरी गारंटी है, सही है। तो आपने अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो कि अकाउंट से रिलेटेड कि अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस तरह अकाउंट बनाए जाते हैं और सिंपली आप लोगों का। अच्छा, एक चीज़ और, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि आपने यहाँ पर स्क्रीन देखनी होगी। सो दिस इज़ माई न्यू अकाउंट। जिस तरह मैंने तुम्हें बोला कि मैं दूसरा मोबाइल पर लेकर जाता हूँ, मेरा दूसरा मोबाइल है, सही है। अब मैं यहाँ पर तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ये टिकटॉक स्टूडियो खोला हुआ है, दिख रहा है, ये टिकटॉक स्टूडियो है। यहाँ पर अगर तुमने अकाउंट बनाया और उसके बाद यहाँ पर मोनेटाइजेशन के ऊपर जाना है और ये आना ज़रूरी है। ये जो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम है ना, ये वाला, ये खोलना है और यहाँ पर चेक करना है कि ये चीज़ आ रही हो, सही है। वेट, ये खुल जाए पहले, सही है, ये आ रहा हो। ये तुम्हारे पास अगर नहीं आ रहा हो तो तुम्हारा अकाउंट सही नहीं बना है। वैसे तो जो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये जो है वो बन जाएगा और यहाँ पर तुम्हारे पास ये रिक्वायरमेंट शो होगी, सही है। तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये होती है 10,000 फॉलोवर करने होते हैं और 1 लाख व्यूज़ चाहिए होते हैं 30 डेज़ के अंदर। 30 डेज़ का मतलब ये नहीं है कि तुम 30 दिन हो जाएंगे और ना अगर तुम्हारे 1 लाख व्यूज़ नहीं आए हुए हो तो तुम्हारा अकाउंट डिसेबल हो जाएगा और मोनेटाइज नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जस्ट 30 डेज़ काउंट करता है कि 30 डेज़ में इतने आए हैं तुम्हारे व्यूज़। अगर उसमें रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो तुम्हारे डेज़ आगे बढ़ते रहते हैं, सही है। अब जैसे कि इस महीने अगर मेरे व्यूज़ पूरे नहीं हुए, 1 लाख तकरीबन, हाँ 1 लाख अगर व्यूज़ मेरे पूरे नहीं हुए तो आगे के दिन गिनते रहेगा। वो जो पीछे के दिन है वो माइनस होते रहेंगे, आगे के दिन गिनते रहेगा। तो इस तरह तुम साल भी लगा दो तो कोई मसला नहीं है। वैसे साल लगता नहीं है, अगर तुम्हें किसी अकाउंट पे साल लग रहा है तो उसे छोड़ दो फ़ौरन। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने सब्र कर लो बस एक अकाउंट के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं करना, सही है। क्योंकि इसके अकाउंट जो हैं बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और जब लोगों के हो रहे हैं ग्रो तो अगर तुम्हारे ना हो तो तुम्हें उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और तुम लोग इसको अप्लाई ज़रूर करोगे और अपना अकाउंट बना लोगे, सही है। तो मेरी वीडियो सारी की सारी अपलोड होने का थोड़ा सा इंतज़ार करना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनको रिकॉर्ड करने में भी टाइम लगता है और थोड़ी सी एफ़र्ट्स लगती हैं, तरह बोलना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करूँगा समझाने की, ये चीज़ें सही से समझ लेना और अपनी एक नई इनकम सोर्स बनाओ, ताकि जितनी इनकम सोर्स होंगी उतना ज़्यादा अच्छा। अगर तुम जॉब भी कर रहे हो तो उसके ऊपर काम कर सकते हो, दिन के थोड़ा सा टाइम देना होता है इसके ऊपर और अपलोडिंग ही तो करनी है और क्या करना है, सही है। ये तुम जॉब पर बैठ के भी कर सकते हो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो इस काम के लिए, क्योंकि किसी भी एक चीज़ पर रिलाय नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि अपनी जॉब छोड़ दो, बिज़नेस स्टार्ट करो। भाई अगर अभी तुम जॉब कर रहे हो ना तो जॉब करो, उससे सैलरी उठाओ और अपने बिज़नेस में डालो जब तक वो बिज़नेस स्टेबल नहीं हो जाता, सही है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ये काम साथ साथ भी कर सकते हो। तो उम्मीद है तुम लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी और मैं आईफोन के अंदर भी बताऊंगा कि कैसे जो है इसका अकाउंट वगैरह बनाया जाता है। और मिलते हैं अगले लेसन में, इसी तरह लेसन आते रहेंगे। मैं नहीं चाह रहा कि मैं 2 घंटे की एक वीडियो बना दूँ, लोग पार्ट स्किप करते रहें। रोज़ वीडियो देखो, रोज़ सीखो। दैट्स इट। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।